Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्रियो सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं, इसको जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फ्रंट व्यू में जो है कुछ क्लैरिटी है, तो हम फ्रंट व्यू से शुरू करेंगे। फ्रंट व्यू में जो एल शेप जैसा चीज बना हुआ है, हम उसको जो है पहले टारगेट करेंगे। नाउ अब इसको बनाने के लिए हम जो है एक रेक्टेंगल से शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइन टूल की मदद से भी इसको जो है बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है नीचे, ये जो है इस प्रकार का एक एल शेप जो है कटआउट में था, तो हमने उसको भी कटआउट में जो है ऐड कर दिया है। ये जो एल शेप आपने बनाया, वहाँ पे एक जो है फिलेट भी दिख रहा है, तो आप चाहे तो फिलेट को यहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है 3D में जाके जो है फिलेट को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको जो है एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जो है कहीं और भी फिलेट है जो कि 3D में ही ऐड होने वाला है, तो आप चाहें तो जो है उसको जो है पूरे को ही 3D में कर सकते हैं। बट अगर और कोई जो है फिलेट नहीं है, क्योंकि ये फिलेट जो है 2D में ऐड किया जा सकता है, तो इसके लिए अलग से मॉडल ट्री में एक फिलेट ऐड नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पे ही कर सकते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा कि जो है आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में आपको फिलेट और दिख रहा है, तो इसके लिए जो है आप फिलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, सेट बनाने पड़ेंगे, और सेट बना के उसको जो है अलग फिलेट वैल्यू देना पड़ेगा, और इसको अलग सेट में अलग फिलेट की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर स्केच में उसको जो है कंक्लूड किया जा सकता है, तो इट्स बेटर कि आप उसको स्केच में ही कंक्लूड कर दें। दैट्स व्हाई आई हैव कंक्लूडेड इट ओवर हियर। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं कि और हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेजरली जो है ये एक जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है, तो हम इसको जो है सबसे पहले जो है एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड करने से जो है इसका जो है हमको जो है सिमेट्री के साथ करना चाहिए है। इससे जो है हमको जिस प्रकार से वहाँ पे स्प्लिट प्रॉपर दिख रहा है, तो उस प्रकार से हम बना सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, तो नीचे का जो एल वाला हिस्सा था उसको हमने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आप अगर उसको जो साइड व्यू से देखें तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है एक कर्व फॉर्मेट में बना हुआ दिख रहा है। तो इसलिए अगर हमने उसको वहाँ पे बनाया होता तो देन हमको फिर उसमें से जो है इतना हिस्सा रिमूव मटेरियल करके बनाना पड़ता है, विच वुड हैव बीन कंपैरेटिवली मच कॉम्प्लिकेटेड टास्क एज कम्पेयर्ड टू बाई डायरेक्टली मेकिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट एज अ एड ऑन। सब्सट्रैक्टिव में जो है आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। इसलिए जो है हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से बना रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जो है हम इसको जो टेंजेंसी कर देंगे, बीच में जो सर्कल ला देंगे, सारे डायमेंशंस को जो है क्रिएट करके एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना देंगे। आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, उसको हम जो है एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के बाद हम जो है इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। Whenever making these kinds of ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से जो है 3D मॉडल आइसोमेट्रिक बनाने की कोशिश जब भी हम करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आप ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ सके। दैट इज जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में जो भी डिटेलिंग दी है उसको देख के आप जो है पहले जो है अपने लेवल पे जो क्लियर हो जाए, डायरेक्टली पहले ही बनाना शुरू ना कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है एल शेप में जो मेरे को फ्रंट व्यू में दिख रहा था, लेकिन मैंने उसको जो है ऊपर का सिर्फ बेस प्लेट के रूप में उसको बनाया, नीचे के हिस्से को कंसीडर नहीं किया, और उसको जो है ये साइड व्यू में लेके ही बनाया। अगर आप चाहें तो इसको एक बार बिल्कुल करके देख सकते हैं कि आप चाहें तो एल शेप में इसको पहले बना लीजिए, और जो है उसके बाद जो है जो शेप है उसको जो है रिमूव मटेरियल के थ्रू जो है ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए। यू विल कम टू नो कि देयर आर सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू विल बी गोइंग टू फेस इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आगे जो है हम जो है अब इसको जो है यहाँ पे टॉप व्यू से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 4 सर्कल्स अवेलेबल है। उन सर्कल्स के थ्रू जो है हमको इसको जो है कट आउट करना है या पॉकेट करना है। तो हम यहाँ पे जो चारों सर्कल को सबसे पहले बनाएंगे और उसको एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच में कन्वर्ट करेंगे। चारों सर्कल के जो है रेडियस या फिर डाया जो है सेम है, इक्वल टूल की मदद से हम इनको जो है इक्वल कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली बीच में मेरे पास जो है एक एक्सिस अवेलेबल है, उस एक्सिस के अबाउट जो है मैं सिमेट्री करके जो है इनकी जो है पोजीशन को सेट कर सकता हूँ। नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली द डायमेंशंस, दैट इज जो है हॉरिजॉन्टल में इसकी जो है दोनों के बीच की दूरी, और जो है सर्कल का जो रेडियस है वो डिफाइन करना। इसके साथ जो है ये पूरा जो है कंप्लीट जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। सारे डायमेंशंस ऑलरेडी जो है नोन दिए हुए हैं, so I am not in requirement of any extra kind of dimensions with respect to these particular sketch getting fully constrained.
सो यहाँ पे हम इतना करने के बाद हम इसको ऑब्वियसली जो है इसके बाहर जाएंगे फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाने के बाद, और हम इसको जो है पॉकेट कर देंगे। पॉकेट करते दौरान में यानी कि एक्सट्रूड करते दौरान में हम यहाँ पे जो है इसको थ्रू ऑल कर सकते हैं ऑप्शन को। थ्रू ऑल हम यहाँ पे इसलिए चूज करना चाहेंगे बिकॉज इसके एक्सटेंशन में किसी भी प्रकार से कोई दूसरा मटेरियल सामने आता हुआ नहीं दिखता है, इसलिए जो है हम इसको जो है थ्रू ऑल ऑप्शन पिक करके जो है इसको कर सकते हैं। अगर सामने में कोई दूसरा मटेरियल आ रहा होता तो मैं थ्रू ऑल ऑप्शन नहीं पिक कर रहा होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है थ्रू ऑल ऑप्शन हुआ लेकिन रिमूव मटेरियल ऑप्शन जो है एक्टिवेट नहीं हो पाया था, तो दैट्स वाई जो है हमने यहाँ पे रिमूव मटेरियल ऑप्शन को एक्टिवेट किया और इसको ओके कर दिया। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग लुक्स लाइक। अब लास्ट पार्ट विच इज ये जो यहाँ पे आपको जो है एक शेप दिख रहा है जो कि यहाँ पे जो है एंगल मेंशन है फ्रंट व्यू में और बता रहा है कि जो है ये इस प्रकार से बना हुआ है। सो ये जो है हमको इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम बनाएंगे रिवॉल्व टूल के थ्रू। तो यहाँ पे ये एक्सिस लाई करेगा यहाँ पे इस प्रकार से, और इस एक्सिस के अबाउट जो है ये रेक्टेंगल को फॉर्म करेंगे और रेक्टेंगल को जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट करेंगे। रेक्टेंगल यहाँ पे एग्जैक्टली फुल्ली कंस्ट्रेंट करना जरूरी नहीं है बिकॉज जो है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को जो है रिडिफाइन करना जरूरी नहीं है। ओनली थिंग नीडेड इज की जो है एक्सिस जो है एग्जैक्टली जो है ये जो है वर्टेक्स पे जो है लाई करे, जो आपका ये बेस प्लेट का जो है वर्टेक्स है वहाँ पे एग्जैक्टली लाई करे। इसको ऐसे लाई कराते हुए आपको जो कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी कि हो सकता है क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो आपको हो सकता है यहाँ पे जो है ये एग्जैक्टली जो है यहाँ पे फिट ना हो पाए, तो आपको इसको जो है कोइंसिडेंट को थोड़ा प्रॉपरली देख के यूज करना पड़ेगा। एंड देन आपका जैसे ये फिट हो जाए तो आप जो है इसको जो है रिवॉल्व कर सकते हैं एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस यहाँ पे ऑलरेडी प्रायरली मेंशन्ड ही है, तो आप बस इसको जो है लेंथ को इस तरह से इतना रखें कि जो है ये बॉडी के बीच में कहीं पे खत्म ना होता, तो आपको जो है उसका रिजल्ट कुछ एब्रप्ट से देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो है यहाँ पे लेंथ की इतनी वैल्यू या रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आप इसको इस तरह से रिवॉल्व कर दें, रिमूव मटेरियल कर दें और ओके कर दीजिए। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल इज सपोज टू बी मेड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, we'll continue with a new exciting video in the next coming sessions. So thank you.